हेलो बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों। मैं बता दूं आज सिटी इंटीमेशन अपडेट के बारे में बात करने वाले, और मैं बता दूं जनवरी का फर्स्ट सेशन का पहला पेपर है आपका 22 जनवरी को। हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में ही लेके आएंगे अपडेट आपके लिए कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है। उसी दिन सेंटर पे जाएंगे, लाइव करेंगे और आपको बताएंगे कि पेपर मॉडरेट है, इजी है, टफ आया है, कैसे क्या है, और वहां पे जो बच्चे एंट्री कर रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। वैसे तो मैं आपका पूरा वीडियो में बना चुका हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, बट फिर भी एक बार मैं वहां सेंटर से लाइव आऊंगा ताकि जिनका 23, 25 या 28 को है उनसे कोई गलती ना हो और उनको पेपर का लेवल भी पता चले। अपना टारगेट आप उसी हिसाब से लेके जाएंगे। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिफ्ट वाले जब 22 शिफ्ट को हम लोग फर्स्ट शिफ्ट को लाइव आएंगे तो आपको कम से कम अपडेट तो देखना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, मैं बता दूं कि सिटी इंटीमेशन अपडेट, अब बहुत बड़ी बात आती है कि लास्ट ईयर जब आपका सिटी इंटीमेशन अपडेट आया था 12 डेज एगो आया था, और जैसा कि जेई मेंस फर्स्ट सेशन में बोला गया था कि इस बार 2025 सेशन में कि फर्स्ट वीक में सिटी इंटीमेशन अपडेट आ जाएगा, बट अभी तक नहीं आया। उसका कारण यह है कि अभी तक गवर्नमेंटेड जहां पे आपके एग्जाम सेंटर्स जो थे, जो हो रहे थे, जो भी एग्जाम्स आपके जहां पे होने हैं, वो अभी वो कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि कहां कहां पे कराया जाए। बट मैक्सिमम उनके सभी चीजें हो चुकी हैं। 1 से 2 दिन में सिटी इंटीमेशन अपडेट आने वाला है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चे हैं मैसेज कर रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं आपको बता दूं कंफर्म है कि 1 से 2 दिन में सिटी इंटीमेशन अपडेट आ जाएगा। वो भी कहां पे दिखेगा, आप जेई मेंस की jeimen.nta. आप जैसे ये आप जेई मेंस से आप एनटीए डाल देंगे, वेबसाइट आपकी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, गूगल पे बस जेई मेंस एनटीए वेबसाइट डालना है, सीधे आपकी ये वेबसाइट आ जाएगी। आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा। आप देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर जेई मेन 2025 सेशन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। इसी तरीके से इसके ऊपर आ जाएगा सिटी इंटीमेशन अपडेट या फिर सिटी इंटीमेशन की। अब आपको इससे क्या क्या पता चलने वाला है कि पहली बात कि आपका एग्जाम सेंटर कहां रहने वाला है। जैसे कि आपका सिटी इंटीमेशन आएगा, अब आप सोच रहे हो आपको ये तो पता है कि 22 का है कि 23 को आएगा, क्या है अभी ये कंफर्म नहीं पता है कि आपका 23 को एग्जाम होगा, 28 को होगा कि 22 को होगा। बट उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से दिन होने वाला है, कि 22 को होने वाला है और सिटी कौन सा है। और आपको यह नहीं पता चलेगा उस सिटी में एड्रेस क्या है। आपको यह पता चलेगा कि लखनऊ में एग्जाम है या फिर कानपुर में एग्जाम है, और ये एक डेट दे देंगे कि 22 को आपका एग्जाम है। बस 2 चीजें पता चलेंगी, बट आपको यह नहीं पता चलेगा कि सेंटर कौन सा रहने वाला है। इसी वजह से वो लोग इसलिए देते हैं इतने दिन पहले कि आप अपने उस सिटी का रिजर्वेशन करा ले। आप बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, आप उस सिटी में पहुंच जाओगे। वहां पे सर्कल बहुत ज्यादा तो नहीं, आप ऑटो से बाई ऑटो भी जा सकते हो। तो इसी वजह से क्या एडमिट कार्ड में आपका एड्रेस लिखा होगा कि किस सेंटर पे आपका होने वाला है। तो एडमिट कार्ड कब आएगा, जब आपका एग्जाम होगा। आपको पहले ही अभी पता चल जाएगा 1 से 2 दिन में कि एग्जाम की आपकी डेट क्या होने वाली है, कि 22 को होने वाला है, 23 को होने वाला है, 25 को होने वाला है। डेट पहले से पता चल जाएगा। बस आपको क्या है कि सेंटर कौन सा, उसमें क्या है आपको उसी दिन पता चलेगा। अगर 25 को आपका एग्जाम है तो 3 डेज अगो आपको पता चलेगा 22 को कि आपका जो है इस सिटी में इस जगह पे एग्जाम है, इस सेंटर पे। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको 2 चीजें पता चलने वाली, सिटी और डेट। तो ये आपको 1 से 2 दिन में पता चल जाएंगी। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज मुझे डिस्कस करनी, जैसे कि आधार कार्ड पे। आधार कार्ड एक बार आप देख लीजिएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड जो आपने फॉर्म अभी फिलअप किया था, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिला है उसमें और आपका आधार कार्ड बिल्कुल सेम होना चाहिए। एंड आपके गार्जियन मतलब कि फादर का भी नाम सेम होना चाहिए। अगर आपका नाम अमित कुमार लिखा हुआ है तो आपके आधार कार्ड में भी अमित कुमार होना चाहिए। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और आधार कार्ड है दोनों में सेम नेम होना चाहिए, एड्रेस भी सेम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है अभी भी टाइम है, 1 वीक में अपडेट हो जाता है। तो ये आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंटेड 1 से 2 आईडी वहां पे आपको ले जाना ही पड़ेगा। जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, पैन कार्ड में भी यही सेम चीज देखेंगे कि पैन कार्ड में और आपका जो अभी एप्लीकेशन नंबर जो आपको फॉर्म मिला हुआ है उसमें आप मैचअप करेंगे कि हमारा उसमें अमित कुमार नाम है, तो आपके पैन कार्ड में भी अमित कुमार नाम होना चाहिए, क्योंकि एक गवर्नमेंटेड आईडी आपको वहां पे ले जाना है। या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो बच्चों ये सारी चीजें थी। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज, आपको इस समय टारगेट करना है अपने रिवीजन पे, अच्छे से पढ़ाई। अब अगर आप क्लास जा रहे हैं, किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में मैक्सिमम कोचिंग्स क्या है, आपको 10 से 12 दिन का रिवीजन करने का समय देंगे कि आराम से आप घर पे रहिए। अगर आपके डाउट्स हैं आप डाउट्स पूछिए, कि सभी कोचिंग से करने वाली होंगी। तो बच्चों 1 से 2 दिन बाद से कोचिंग जाना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने रूम पे या फिर अपनी लाइब्रेरी में बैठ के अपनी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस उन चैप्टर्स की करनी जो आपके चैप्टर्स अच्छे हैं, क्योंकि 12 दिन में आप सोचो कि पूरी आप केमिस्ट्री पढ़ डालोगे, पूरी मैथमेटिक्स पढ़ डालोगे, पूरी फिजिक्स पढ़ डालोगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है।
पॉसिबल ये है कि आपके जो चैप्टर्स अच्छे हैं उनको और अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सको। तो बच्चों मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि किन चैप्टर्स पे अभी काम करना है, अगर आपको स्कोर अच्छा करना है, अगर आपको एनआईटी की सीट पक्की करनी है। और मैं ये बता दूं, वो चाहे एससी कैंडिडेट्स हो या फिर एसटी कैंडिडेट्स हो या ओबीसी हो या जनरल हो या फिर वो पीडब्ल्यूडी हो, मैं आपको बता दूं, आपको टारगेट करना है। आपको पता है कि कितने मार्क्स आपको लाने हैं। आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको टारगेट कितना है, एंड आपको एनआईटी तक के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, एनआईटी का कॉलेज लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो आपको मान लीजिए कोई भी बच्चा है, फॉर एग्जांपल है, अगर एसटी कैटेगरी का है, अगर आपको 120 या 100 मार्क्स चाहिए, 120 मार्क्स फॉर एग्जांपल 120 मार्क्स चाहिए, आपको एनआईटी का अच्छा कॉलेज चाहिए, तो इसके लिए 30 क्वेश्चंस आपके पास आने चाहिए। भाई 30 क्वेश्चंस अगर होंगे तभी तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 120 आ पाएंगे और तभी आपको एनआईटी मिल पाएगी आउट ऑफ 75। पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आपके जो चैप्टर्स अच्छे हैं उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करके जाइए, इतने अच्छे से रिवाइज करके जाइए, अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और अगर आ रहा है उस चैप्टर से, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले लीजिए, आपकी बहुत अच्छी है, अब अगर उससे क्वेश्चन आ गया और वहां पे आप नहीं कर पाए, इसका मतलब गलती किसकी? आपकी, कि आपने उसमें प्रैक्टिस कम की, आपने रिवीजन में कमी कहीं ना कहीं रखी। तो इसी वजह से कह रहा हूं जितना ज्यादा रिवीजन, ये नहीं कि यार मेरा यार मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से भी पता है आपसे क्वेश्चंस आते हैं, अब मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपको नहीं आती है मगर आप उसको पढ़ने में लगे हो, या फिर कैलकुलस में ले लो, मैक्सिमा मिनिमा ले लो, अब आपको नहीं आते पढ़ने में लगे हो। जो इस समय आपको अच्छा आता है, अगर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आपको अच्छी आती है, वेक्टर 3D अच्छी आती है, कुछ अच्छे अच्छे जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप मैं ले लूं कोऑर्डिनेट, अच्छा चैप्टर अगर लो, कोऑर्डिनेट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाना है, सीक्वेंस सीरीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, सीक्वेंस सीरीज से क्वेश्चंस आएंगे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से भी आएंगे, कैलकुलस का पार्ट जो आपका बेटर हो उसको बेटर करके जाना है। क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहां से क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, और मैथ्स में अगर आपको 99 बनाना है, अगर ये 5-6 चैप्टर्स आपने अच्छे कर लिए तो मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा परसेंटाइल आपका बन जाएगा। ऐसे ही मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में जो आपके चैप्टर्स अच्छे हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ऐसे ही आपको फिजिक्स में अच्छे करना है। तो बच्चों प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करना है, इस समय बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एक चीज बता दें, मॉर्निंग में उठ के आप देख रहे होगे इस समय चल रही है ठंड, इस समय आप 8 बजे 9 बजे 10 बजे से पहले नहीं उठ पा रहे हो, क्योंकि आप 12 बजे सो जाते हो, 1 बजे सो जाते हो, मान लीजिए 11-12 बजे। आज की डेट में अगर मैं कानपुर की बात ले लूं, सभी स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लग रहा 12 बजे से पहले कोई सोता होगा। बट हम लोग क्या करते हैं, उठते हैं 8 बजे 9 बजे 10 बजे। इस समय आपको मॉर्निंग में टाइम से उठना है, 6 बजे आपको उठना है, आधे घंटे में फ्रेश हो लेना है, बढ़िया अपना अगर कुछ नाश्ता वास्ता है उसमें बना सकते हो, आधे घंटे में आपको सब फास्ट, क्योंकि इस समय इतना आराम से सब काम होता है, आराम से बैठे हैं, लेटे हैं रजाई में, अगर तो फिर लेटे ही हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें वो मजा नहीं आ रही है, आप धीरे धीरे सो गए, सुबह का काम ऐसा वैसे पढ़ते पढ़ते सो गए, और सो गए 2 घंटे चले गए। इस समय नहीं करना है, पहले तो उठ के सबसे पहले आपको फ्रेश होना है और कुछ हल्का सा खा लेना है, क्योंकि अगर आप फ्रेश होके भी आ गए और रजाई में बैठ गए तो समझ लो आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में। आपको क्या उठना है 6 बजे या 5:30 बजे उठना है, जो बच्चे 5 बजे उठ सकते हो 5 बजे उठे, पहले जाके फ्रेश होना है बढ़िया से, और कुछ चने या कुछ भी मॉर्निंग में हल्का वल्का कुछ खा लीजिएगा। जब आप खा लोगे तो कुछ एनर्जी बनेगी पढ़ने के लिए, क्योंकि जब आप पढ़ते रहोगे फिर सो जाओगे। उसके बाद टेबल पे बैठिए, आपके रूम में टेबल होगी, अगर आरएस के भी हॉस्टल्स होते हैं तो वहां पे भी टेबल दी जाती है, चेयर मिलती है, तो वहां पे बैठ के आपको पढ़ना है जाके। आपको अपने बेड पे नहीं पढ़ना है, बेड पे रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि वो मजा नहीं आएगी। टेबल पे बैठ के रिवीजन करना है, और कम से कम 3 घंटे उठना नहीं है। अगर 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, 6:30 बजे 9:30 बजे उठेंगे, उसके बाद बढ़िया जाएंगे, कुछ खाएंगे, फिर बढ़िया से मस्ती करेंगे, बढ़िया खाने वाने। आप सुबह क्या आप नहीं नहा पाए, अगर 5-6 बजे, बहुत से बच्चे होंगे बहुत नहा लेंगे, अगर नहीं नहा पाते हो तो पहले नहाइए, अब और बढ़िया एनर्जी आ जाएगी, बढ़िया कुछ। और फिर अगर आपका हॉस्टल में खाना वाना मिल रहा है, अपना खाना वाना खाने के बाद फिर 4-5 घंटे का स्लॉट ले लीजिए, और फिर आराम से 1 घंटे रेस्ट कर लीजिए। आपका सोने का मन है सो लीजिए, उसके बाद फिर 3 से 4 घंटे रिवीजन कर लीजिए। मैं आपको बताऊं, अगर इस तरीके से अगर आप कर ले जाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका बढ़िया परसेंटाइल बनेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूं आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा।
बट आप क्वालिफाई हो जाओगे, आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और जितने हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अच्छे बच्चे हैं, ऑलरेडी मोटिवेट है और उनका अच्छा जाएगा ही जाएगा। और आप लोगों को भी बढ़िया रिवीजन करके जाना है, बढ़िया माइंड रखना है और इसमें टाइम टेबल अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छा परसेंटाइल लाना, क्योंकि आरएस का नाम आप ही लोग करेंगे। आरएस इंस्टीट्यूट अगर आज यहां तक पहुंचा है वो अपने बच्चों की वजह से पहुंचा है। तो बच्चों मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो बच्चों। जय हिंद, जय भारत। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।